Hello students, welcome in CGC online classes. Myself आशीष श्रीवास्तव। जैसा कि बीएड सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप सेकेंड के पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट बायोलॉजी में आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। और हम लोगों ने यूनिट सेकेंड के सेकेंड पोर्शन को हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स के बारे में स्टडी करेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आपको सिलेबस में ये जानना है कि आपके सिलेबस में इस पोर्शन को आपको कितनी स्टडी करनी है और इस क्वेश्चन का इसका रेफरेंसेस में किस तरीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो आपके सिलेबस में यूनिट सेकेंड के सब्जेक्ट कंटेंट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कंटेंट में ही आपको एक ये टॉपिक दिया गया है, एंडोक्राइन सिस्टम एंड हार्मोन्स। तो आपको ज़्यादा इसमें डीपली में स्टडी नहीं करना है। आपके सिलेबस में केवल इसके एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है और एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट्स होते हैं, उनका एक टेबल चार्ट बना करके उनके फंक्शंस को आपको लिखना है। आपके एग्ज़ाम में ये आपके इसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द मेजर फंक्शन ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन का क्या फंक्शन होता है और कौन कौन से ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट्स होते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द एंडोक्राइन सिस्टम, कि एंडोक्राइन सिस्टम है क्या। तो द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स एंड organs located throughout the body. It's similar to the nervous system in that plays a vital role in controlling and regulating many of the body function. Okay, मीन्स कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारा एक जो ग्लैंड्स का एक क्या है, कलेक्शन है, एक संग्रह है जो हमारे हार्मोन का उत्पादन करते हैं और जो हमारे जैसे उपापचयन है, विकास, ऊतक कार्य, रिप्रोडक्शन, इस तरीके को जैसे हमारे कंट्रोलिंग, हमारे बॉडी फंक्शंस को ये कंट्रोलिंग करने में मदद करते हैं। ठीक है। और ये एंडोक्राइन सिस्टम का जो सबसे मेजर फंक्शन जो होता है आपका, वो हमारा मुख्य कार्य शरीर में हमारे रासायनिक जो समावस्था जो होती है उसको बनाए रखने में ये मदद करता है। और जो एंडोक्राइन सिस्टम है, सबसे बड़ी बात, ये ग्लैंड्स और हार्मोन से मिल करके बनता है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ग्लैंड्स क्या है। तो ग्लैंड्स हमारा जो है वो एक कोशिकाओं का एक ऐसा समूह या ऊतक होता है जो हमारे तरल पदार्थ, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, उसको स्रावित करता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम कितने टाइप्स की होती है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो आपकी 3 प्रकार की, यदि ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स हमारे 3 प्रकार की होती है। पहला जो हमारा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिसे हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सेकेंड हमारा मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। थर्ड आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। ये 3 आपकी ग्रंथियाँ होती हैं। और हमें जो बात करना है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे ही बात करनी है। आपके सिलेबस में भी वही चीज़ दिया गया है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं, सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि ये ग्रंथियाँ जो हैं आपकी, वो दिस एंडोक्राइन सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द रेंज ऑफ बॉडली फंक्शन थ्रू द रिलीज ऑफ हार्मोन। जैसा कि हमने बताया अभी कि जो एंडोक्राइन सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे पूरे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए, और इसी के थ्रू हमारे जो कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो हमारे बॉडी फंक्शंस में हमारी ये मदद करते हैं। और हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स, इस ग्लैंड्स के द्वारा कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं
जैसे, और ये पूरे बॉडी में हमारे वेरियस ऑर्गन्स जितने भी हैं उनके ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे इनको कंट्रोलिंग करने में हमारी ये मदद करती हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे, अभी हम ग्लैंड्स पे ही बात कर रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे अभी कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होता है ये डक्टलेस होती है। ठीक है, इसमें इन ग्रंथियों में नलिका विहीन होती हैं जिन्हें बोलते हैं, और इससे बनने वाला जो तरल पदार्थ होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से ही जो हमारा बनता है, वो जो इससे बनने वाला जो तरल पदार्थ है वही क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। और इनसे निकलने वाला हार्मोन्स इसके थ्रू ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से ये अपने टारगेट तक, अपने कोशिका तक पहुंचते हैं। ठीक है, और जैसे यदि इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपके ढेर सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। इसके जो ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, ओवरी, टेस्टिस, अभी आप इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है वो कहलाता है मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, मिक्स्ड ग्लैंड को हम दूसरे नाम से, मिक्स ग्लैंड को हम दूसरे नाम से बोलते हैं कंपाउंड ग्लैंड। इसका अन्य नाम क्या है, कंपाउंड ग्लैंड है। और ये ग्रंथियां जो हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियां और बाह्यस्रावी ग्रंथियां दोनों प्रकार की होती हैं। ठीक है, यदि इस ग्रंथि के एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आपका पैनक्रियाज। क्या है, पैनक्रियाज। हिंदी में इसको बोलते हैं अग्नाशय। अब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ। यदि इन ग्रंथियों में जो नलिका पाई जाती है और इससे बनने वाला जो तरल पदार्थ कहलाता है वो कहलाता है एंजाइम, और इनसे निकलने वाले एंजाइम नलिकाओं के माध्यम से हमारे टारगेट सेल्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, जिसको यदि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे आंसू ग्रंथि हैं, दुग्ध ग्रंथि हैं, स्वेट है, इस तरीके की ग्लैंड्स हमारे जो हैं वो किसमें आते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड में। ठीक है, जो बाहर की तरफ, नाम से ही लग रहा है ये एक्सोक्राइन। अब अलग अलग जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और इस ग्लैंड से कौन कौन से हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको हम लोग समझते हैं। तो some examples of bodily functions that are controlled by the endocrine system include, अभी तक हम बात कर रहे थे ग्लैंड्स पे, और इसी ग्लैंड्स में ही एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से हमारे बॉडी फंक्शंस में इनका मेजर रोल होता है, जैसे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, सेक्सुअल फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन में, हार्ट रेट में, ब्लड प्रेशर, एपेटाइट, पाचन में, स्लीपिंग एंड वर्किंग साइकिल्स, बॉडी टेम्परेचर एंड द एंडोक्राइन सिस्टम ऑर्गन्स। ठीक है, अभी इस फिगर से आप देखिए कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे बॉडी फंक्शंस में कहाँ कहाँ पे हमारे कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं और इन ग्लैंड से कौन कौन से हमारे हार्मोन्स सिक्रेट्स होते हैं। जैसा कि यदि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमारे बॉडी के हेड पोर्शन पे 3 आपके ग्लैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सेकेंड इज पीनियल, आपका एक ये, दूसरा आपका पिट्यूटरी, और थर्ड आपका पीनियल ग्लैंड। स्टार्ट करते हैं हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। फर्स्ट ये, यदि इसकी आप स्थिति आप देख रहे हो तो ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारे अग्र मस्तिष्क के किस पोर्शन पे है, अग्र मस्तिष्क के नीचे की ओर उपस्थित होती है और इसको मस्तिष्क का एक भाग माना जाता है। दूसरी बात,
इस ग्रंथि पर, इस ग्रंथि मतलब इस ग्लैंड पर हमारे पीयूष ग्रंथि का, पिट्यूटरी ग्लैंड का नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। अब यदि इसके फंक्शन की बात करें कि हाइपोथैलेमस का जो मेजर फंक्शन क्या होता है, तो हाइपोथैलेमस का हमारा प्रमुख कार्य होता है शरीर का ताप नियंत्रण करना, जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, अब इससे जो रिलेटेड जो हार्मोन्स हैं वो कौन से होते हैं, ये न्यूरो हार्मोन्स को स्रावित करते हैं। इनसे 5 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं, उनको सिर्फ आपको नाम आपको जानना है। एक थायरोट्रोपिन, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन, नेक्स्ट आपका ग्रोथ हार्मोन्स, क्रोटिकोट्रोपिन, और एक फिफ्थ आपका डोपामाइन हार्मोन। ये आपके 5 तरह के हार्मोन्स निकलते हैं। सेकेंड हमारा जो है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है हमारा, उसे हम हिंदी में बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। अब ये कहाँ है, ये मस्तिष्क के पिछले भाग में, अग्र मस्तिष्क के किधे, पिछले भाग में होता है। यदि आप देख रहे होगे किधर है आपका, किस साइड की ओर है, अग्र मस्तिष्क के पिछले भाग में होता है। और ये हमारा जो ग्लैंड है वो हमारा 7 से 8, कितना, 7 से 8 वर्ष के बच्चों में ये क्या होता है, एक्टिव होता है। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे नष्ट होकर एक कड़ों के रूप में शेष रह जाता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्तिष्क की रेत भी कहते हैं। पीनियल ग्रंथि जो है वो मनुष्य की बजाय ज़्यादातर एनिमल्स में, पशु पक्षियों में ज़्यादा सक्रिय होता है। और पीनियल ग्रंथि को ही तीसरी आँख या जैविक घड़ी भी कहा जाता है। और इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, मेलेटोनिन। आप स्पेलिंग लिखेंगे MELATONIN, ठीक है। मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है जो मेलेनिक वर्णक को त्वचा पर एकत्रित करके त्वचा का रंग साफ करता है। ठीक है, मतलब कि त्वचा और बालों के रंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, मेलेनिक वर्णक के द्वारा होता है। तीसरा जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम पीयूष ग्रंथि को ध्यान से समझते हैं। ये जो है वो स्फेनाइड बोन में हमारे वो गुहा के अंदर की तरफ मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि से जुड़े हुए होते हैं। यदि आप ध्यान से देख रहे होगे कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक दूसरे के साथ कोर पे जुड़ा हुआ है, और ये जो है वो हमारे शरीर की सबसे क्या है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार जो होता है एक मटर के दाने के समान होता है। और पीयूष ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि के अलावा अन्य सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। इसका जो कंट्रोलिंग है वो हाइपोथैलेमस के अलावा अन्य जितने भी ग्रंथियां हैं उन सभी पर कंट्रोलिंग करती है। जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो एंटीरियर लोब, एक इंटरमीडिएट लोब, और थर्ड एक पोस्टीरियर लोब।
अब आपको इसके डीप में नहीं जाना है, सिर्फ आपको ये बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होता है, इससे कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो इससे रिलेटेड जो हार्मोन्स है, यदि आप बात करें कि इसके एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो एक ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, दूसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये इसके आपके एंटीरियर लोब से आपके ये हार्मोन सेक्रेट होते हैं। उसके बाद इसके इंटरमीडिएटरी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके थ्रू जो हार्मोन सेक्रेट होता है वो आपके मेलेटोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। खासकर ये हार्मोन जो है वो हमारे स्क्रीन पर जो मेलानिन जो आपके वर्णक है उसको फैला देता है, जिससे हमारे त्वचा का रंग जो हो जाता है वो गहरा हो जाता है। जो थर्ड है हमारा जो हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके द्वारा हमारा जो हार्मोन सेक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन, और दूसरा हमारा वैसोप्रोसिन। ध्यान से समझना है आपको कि ऑक्सीटोसिन जो है हमारा, ये हमारा जो हम खासकर लेडीज़ में प्रेगनेंसी के बाद जो दूध स्खलन को प्रेरित करता है, और इसमें और डाइक्लोरोफिन जो है हमारा एक दर्द निवारक दवा है, जो राजस्थान में गिद्धों के विलुप्त होने का एक प्रमुख कारण है। आपको इसमें इसके हार्मोन्स के सिर्फ नाम आपको जानने हैं। ऑक्सीटोसिन एक एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, जिसे आप वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और ये ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर एच आकार की होती है। आप देख रहे होंगे। ठीक है, एच आकार का। ये ग्रंथि एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो निष्क्रिय रूप में हार्मोन का संग्रहण करती है, और इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं वो थायराइड हार्मोन्स, और थायराइड हार्मोन्स का सबसे बड़ा रोल होता है। ये हमारे फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस को बढ़ाता है। ये पीयूष ग्रंथि के साथ संबंधित होता है और शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करता है, और हमारे बॉडी में जितने भी विद्युत आवेश को उत्पादित और परिवहन करता है। नेक्स्ट हमारा जो है पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड जस्ट इसी के पास में है। यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होती है, जस्ट इसी के पीछे, और ये संख्या में कितनी होती है, 4 होती है। और इस ग्रंथि से पैराथार्मोन नामक आपका हार्मोन स्रावित होता है, जो हड्डियों में कैल्शियम को अवशोषित करके रक्त में लाता है। और इस हार्मोन की अधिकता से हमारे जो बोन्स हैं वो कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस रोग भी कहते हैं। और इस हार्मोन की कमी से हमारे हड्डियों में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है, जिसे टेटनी रोग भी कहा जाता है। ठीक है, इस हार्मोन की यदि ये ज़्यादा हो जाता है, इस हार्मोन की अधिकता से कहीं ना कहीं हमारी किडनी में एक स्टोन, जिसे हम पथरी बोलते हैं हिंदी में, वो भी हो जाता है, और ये हमारे शरीर में विटामिन डी को सक्रिय करता है। नेक्स्ट हमारा जो हार्मोन है, ग्लैंड है, वो थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे,
कि ये ग्लैंड जो है वो हमारे लंग्स के ठीक सेंटर में, और जो हमारा नेक सेल है वो उसके चारों तरफ हार्ट के सामने स्थित होता है। और ये ग्लैंड हमारे चाइल्डहुड से लेकर के एडोलसेंस तक पूर्ण रूप से हमारे सक्रिय होता है, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाता है और खासकर प्रौढ़ावस्था में केवल एक धागे के रूप में रह जाता है। ये ग्रंथि जो है वो लिम्फोसाइट, जो WBC का एक टाइप्स होता है, उसके निर्माण हेतु ये आवश्यक होती है, जो हमारे बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित होता है। थाइमस ग्लैंड से हमारा जो हार्मोन सिक्रेट होता है वो थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है, और ये हमारे बॉडी के प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है। नेक्स्ट हमारा जो है ग्लैंड पैनक्रियाज। देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर। पैनक्रियाज जो है हमारा, ये ग्लैंड्स हमारे ठीक आमाशय के नीचे हमारे उदर गुहा में स्थित होती है, और ये ग्रंथि शरीर की एकमात्र एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ये आपका इम्पॉर्टेंट लाइन है। जो पैनक्रियाज है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, मिक्स्ड ग्लैंड। इसको नोट कर लीजिएगा। ये ग्रंथि शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है जिसका 98% हमारा भाग जो होता है वो बहिस्रावी होता है, जबकि 2% हमारा जो होता है वो अंतःस्रावित होता है। इस ग्रंथि का जो अंतःस्रावी भाग है वो पूरी ग्रंथि में बिखरा होता है, जिसे लैंगर-हैंस की द्वीप संरचना कहा जाता है। अग्नाशय ग्रंथि शरीर की हमारे दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि की जो आकार है वो कितने इंच की होती है, 6 इंच की, 6 इंच का होता है। और अग्नाशय ग्रंथि में तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं अल्फा, बीटा और दूसरा गामा। अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। अल्फा कोशिका से हमारा ग्लूकागोन नामक एक हार्मोन स्रावित होता है, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, संतुलित रखता है। दूसरा हमारा जो बीटा कोशिका है, उसके द्वारा इंसुलिन नामक एक हार्मोन स्रावित होता है, जो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को संतुलित करता है। नेक्स्ट हमारा जो गामा कोशिका है, इस कोशिकाओं में सोमैटोस्टेनिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, और जो ग्लूकागोन तथा इंसुलिन में ये संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड को समझते हैं। ये ग्लैंड जो है वो हमारे दोनों वृक्कों पर स्थित होती है, और ये संख्या में 2 होती है। ठीक है। कितनी होती है, 2। इस ग्रंथि का अन्य नाम, इसको हम बोलते हैं सुप्रा रेनल ग्लैंड। सुप्रा रेनल ग्लैंड इसको बोलते हैं, और इस ग्रंथि का बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स। जो इस ग्रंथि का लगभग 80 से कितना 90% हमारा भाग होता है। इस ग्रंथि का जो हमारा आंतरिक भाग होता है
उसे हम क्या कहते हैं, मेड्यूला, जो इस ग्रंथि का लगभग 10 से 20% हमारा भाग होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो ग्लैंड है, टेस्टिस। ये ग्रंथि हमारा एक रिप्रोडक्टरी अंग आपका ऑर्गन है। ये केवल हमारे मेल पर्सन में उपस्थित होता है, जो कि स्क्रोटल सैक में ये स्थित होता है। इस ग्रंथि से दो प्रकार के हार्मोन्स, एक एंड्रोजन, एक आपका एंड्रोजन और दूसरा आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका ये हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये हार्मोन्स हमारे सेकेंडरी आपके रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स का विकास करता है, जो कि हमारे स्पर्म के डेवलपमेंट में ये हमारे हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है जनन ग्रंथियां में सेकेंड बी, आप देख रहे होगे ओवरी, ये भी हमारा एक रिप्रोडक्टरी ऑर्गन है। ये केवल हमारे फीमेल्स में उपस्थित होता है और ये हमारे उसमें स्क्रोटल सैक में स्थित होती है, उदर के बाहर, और ये उदर गुहा के अंदर होता है। इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो एस्ट्रोजन, वहाँ पे एंड्रोजन और यहाँ पे एस्ट्रोजन, आपके एस्ट्रोजन और दूसरा आपका प्रोजेस्टेरॉन, ये दो हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट होते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे फीमेल्स में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे शरीर पर कम बालों का होना, आवाज़ का पतला होना, इन सभी के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो हमारे लेडीज़ में, फीमेल्स में खास करके गर्भधारण को बनाए रखने में सहायक होता है, इसीलिए इसे गर्भधारण का हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये हमारे ग्लैंड्स के, और इस ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स हमारे सिक्रेट्स होते हैं उसको हम लोगों ने बहुत ईजिली लैंग्वेज में हम लोगों ने इसको समझा। तो उस पूरे डिटेल्स को जो मैंने अभी फिगर से मैंने आपको समझाया है, इसको मैंने आपके स्क्रीन पर एक एक लाइन में मैंने यहाँ पे इसको स्टेटमेंट को लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। और इस फिगर आउट को मैंने आपको यहाँ पे इस पूरे तरीके से यहाँ पर मैंने कंप्लीट करके रखा हुआ है। आप हर ग्लैंड्स के कौन कौन से हार्मोन और इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया है, वो यहाँ पे ये है। इसको आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। आपके इस लेक्चर में यही आपका इतना इम्पोर्टेंट था, आपको यही आपको जानकारी रखनी है और इस पोर्शन को आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। ओके। तो आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक हार्मोन्स के पोर्शन को आप लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।